तीसरी लहर के खौफनाक वार। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, 8 मई से सूबे भर में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सयाहती मकामात बंद रहेंगे। शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। कोरोना पर काबू पाने के लिए अगले 15 से 20 दिन निहायत अहम करार। वज़ीर सेहत पंजाब का आवाम को ईद सादगी से मनाने का मशवरा। यास्मीन राशिद कहती हैं, एहतियाती तदाबीर पर अमल करके जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। ईद के मौके पर ज्यादा छुट्टियां देने का मकसद लोगों की नक्लो हमल को महदूद करना है। कोरोना से बचाव के लिए सिंध हुकूमत ने भी बड़े फैसले कर लिए। सूबे के तमाम सयाहती मकामात 1 हफ्ते के लिए बंद रखने का फैसला। 8 से 15 मई तक तमाम सयाहती मकामात बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एक ही रोज में कोरोना से मजीद 119 मरीज जाँ बहक। NCOC ने नए आदादोशुमार जारी कर दिए। मुल्क में मोहलिक वबा से अमवात की मजमूई तादाद 18,000 से बढ़ गई। 24 घंटों में 4,113 नए मरीज रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर बड़ा फैसला। हुकूमत को ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अस्मद नोटिस की समाअत। वजारत सनअत व पैदावार 2 दिन में सिलेंडर्स की कीमत का तयन करे। कोरोना के खतरे के पेश नजर चमन में पाक अफगान बॉर्डर से पैदल आमदरफ्त बंद। डिप्टी कमिश्नर तारिक मेंगल के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर बाबे दोस्ती की बंदिश का फैसला NCOC के अहकामात की रोशनी में किया गया। 19 मई तक फैसले का इतलाह लागू होगा। कार्गो बाहमी और पाक अफगान ट्रेड पर नहीं होगा। छापे, दुकानें सील, गिरफ्तारियां या जुर्माने भी काम न आए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां जारी। बाजार भी लग रहे हैं, दुकानें भी खुल रही हैं, लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, लेकिन ना कहीं मास्क है ना ही समाजी फासले। इंतजामिया की जानिब से बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और जुर्माने भी जारी। ये तीसरी लेयर जो है ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो मेहरबानी करके इस पर अमल दरामद करें। अपना भी ख्याल रखें, बच्चों का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें और दीगर अपने अजीज़ों अकरबा का भी ख्याल रखें। मास्क पहने, क्योंकि अगर हमने ज़िंदा रहना है और ये ईद अपने प्यारों के पास गुजारनी है तो मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। मास्क पहने, समाजी फासले का ख्याल रखें, हाथ धोते रहें ताकि आलमगीर वबा से मुतासिर ना हो। GTV कोरोना से आगाही के लिए मैदान में आ गया। आवाम से क़वायद व ज़वाबित पर अमल दरामद की अपील कर दी। हमारा जो ये IMF प्रोग्राम था ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इसमें उन्होंने फ्रंट लोडिंग कर दी सारी की सारी और ऐसी कंडीशंस डाल दी जो कि जिसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी होती है। लेकिन जैसे कोविड रिसीड किया तो वो फिर से इनके कोविड के बीच में भी इन्होंने काफ़ी, इस हुकूमत ने 1.2 ट्रिलियन रुपीस का जो पैकेज दिया, रिलीफ पैकेज, वो भी एक काफ़ी उसको क्रेडिट जाता है कि उसने स्टेबल कर दी सिचुएशन और आराम से आपकी इकॉनमी ने थोड़ा बढ़ना शुरू किया। IMF ने सख्त शराइत रखी जिनकी सियासी कीमत दी है। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि मौजूदा IMF प्रोग्राम बहुत मुश्किल था। इस वक्त मईशत को खतरा कोरोना से है, वरना हमारी मईशत की बहाली शुरू हो चुकी है। IMF से कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर है, हमें सहूलत देना होगी। एक ही सूबे के गवर्नर और वजीर आला आमने सामने आ गए। वजीर आला सिंध का इस्लामाबाद में विफाकी हुकूमत पर शदीद तंज। वजीर आला की फवाद चौधरी पर भी तनकीद। गवर्नर सिंध का वजीर आला के बयान पर रद्द अमल। कहा, सिंध के हालात देख कर तो सबको ही घबराना चाहिए। सिंध के बाजारों में कहीं SOPs पर अमल दरामद नजर नहीं आ रहा।
एनए 249 में वोटों की दोबारा गिनती पर एतराज नहीं। नून लीग को पीपल्स पार्टी इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट लग रही है, इसलिए पीपल्स पार्टी पर हमला आवर है। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं कि इस्तीफे पर अगर हमने धोखा दिया तो जिससे इस्तीफे देने थे वो तो इस्तीफा दें। पीपी 84 खुशाब में ज़िमनी इलेक्शन के बाद वोटों की गिनती जारी। 28 पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पर बरतरी हासिल। चीनी की खरीदारी के साथ दीगर अशिया लाजमी लेने की शर्त पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बरहम। शहरियों के पास चीनी के लिए पैसे नहीं, आप साथ शैम्पू दे रहे हैं, ये क्या तरीका है? चेयरमैन कमेटी की सरजनिश। आइंदा चीनी खरीदने वालों को दूसरी चीज खरीदने पर मजबूर न किया जाए, चेयरमैन की हिदायत। लाहौर के रमजान सस्ता बाजार में वाक़े थर्ड क्लास फल मौजूद थे। इब्तदाई रिपोर्ट में एसी सिटी सोनिया सदफ जिम्मेदार करार। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट इरसाल। अफगानिस्तान के बलूचिस्तान बॉर्डर पर फायरिंग के दौरान 4 एफसी एहलकार शहीद हो गए, 6 जख्मी। आईएसपीआर के मुताबिक मनकज़ई सेक्टर में बाड़ लगाने के दौरान फायरिंग की गई। जख्मियों को सीएमएच क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया। 5 मई की सुबह 7:45 पर 20 दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी पार्टी पर हमला किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज कहते हैं पाकिस्तान ऐसे मुनज़्ज़म हमलों की शदीद मजम्मत करता है। हमले दोनों ममालिक के दरमियान इस्तेहकाम खराब करने की साजिश है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हम समझते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके ऊपर पाकिस्तान चल रहा है आज, जिनके रेमिटेंसेस पे हमारा मुल्क अगर आज बैंकरप्ट नहीं हुआ या बेली अप नहीं हुआ तो उनकी रेमिटेंसेस की वजह से। हमारी जो वहाँ लेबर क्लास है, जो हमारे मेहनत कश लोग हैं, उनसे कंप्लेंट्स आने शुरू हुए कि जी एम्बेसी बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव है, वो कर नहीं रही। बल्कि 1.5 साल से शुरू हो गया और उसके बाद एक दो इंसिडेंट हुए। ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मेरा इंटरेक्शन रहा। समंदर पार पाकिस्तानी कीमती असासा हैं, किसी सूरत उन्हें तंग न किया जाए। वजीर आजम ने सुफरा को हिदायत जारी कर दी। दुनिया भर में तैनात पाकिस्तानी सुफरा से वीडियो लिंक खताब में कहा कि सऊदी अरब और यूएई के सिफारत खानों से मुतालिक ज्यादा शिकायत आई। सिफारत खाने समंदर पार पाकिस्तानियों से अपना रवैया तब्दील करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी अरब में सऊदी चीफ और जनरल स्टाफ से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी, अफगान अमन अमल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने फौजी ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। नुमाइंदा खुसूसी वजीर आजम बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी ताहिर महमूद अशरफी सऊदी अरब रवाना। वजीर आजम इमरान खान 7 मई को सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने दौरे की दावत दी। एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। कराची के इलाके पहलवान गोड में सीटीडी और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। जेर हिरासत मुल्जिमान का ताल्लुक कलदम कौम परस्त जमात से है। चाकीवाड़ा में छापामार कार्रवाई के दौरान गैंग वॉर कारिंदे सुल्तान को धर लिया गया। लाहौर डिफेंस में पाकिस्तानी नजात बरतानवी लड़की के कत्ल केस में अहम इंकिशाफ। मायरा ने कत्ल से 15 रोज कबल पुलिस से अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ मांगा था। थाना डिफेंस बी में मायरा ने दरखास्त में जान को लाहक खतरे का बताया और तहफ़्फ़ुज़ मांगा। साद अमीर ने कई बार मुझे ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। दरखास्त का मतन। खैबर पख्तूनख्वा में मैयत ले जाने वाली एम्बुलेंस को हादसा। एम्बुलेंस गहरी खाई में गिरने से मजीद 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुजफ्फरगढ़ में रेस्क्यू एम्बुलेंस और मुसाफिर कोच में टक्कर। हादसे में 2 रजाकारों समेत 3 अफराद जान से गए।
ऑक्सीजन न मिलने की वजह से भारतीयों का मरना नस्लकुशी से कम नहीं है। मोदी की हुकूमत पर भारतीय अदालत सख्त बरहम। एक ही रोज में भारत में 3,786 कोरोना के मरीज मारे गए। 4.25 लाख नए केसेस ने कोरोना के इकदामात पर मोदी हुकूमत का पोल खोल दिया। ना अस्पतालों में जगह, ना ही मरने वालों को कोई कांधा देने वाला। भारत में कोरोना से मरने वाले शौहर की लाश बीवी चंची रक्शे पर ले जाने पर मजबूर। अंबाला में लापरवाह भारतीयों को पुलिस ने उठक बैठक करवा दी। तहरीके हुर्रियत कश्मीर के रहनुमा मोहम्मद अशरफ सहराई भारतीय जेल में इंतकाल कर गए। असीर रहनुमा का जम्मू की बलवार जेल में बुनियादी सहूलियात न मिलने पर इंतकाल हुआ। न्यूजीलैंड के वजीर आजम जसिंदा आर्डर्न की शादी पक्की हो गई। शादी की बाज़ाब्ता तारीख का ऐलान नहीं हुआ। जसिंदा आर्डर्न ने 2 साल कबल अपनी मंगनी का ऐलान किया था।